अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिदा फातिमा और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं कि मानसून का तूफानी स्पेल, लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया है। शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। गजुमता और ठोकर के करीब छतें गिरने और करंट लगने से बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बाग जबकि 8 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू टीम ने लाशें पुलिस के हवाले कर दी हैं। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। शहर भर में हर तरफ पानी ही पानी है। सबसे ज्यादा लाहौर एयरपोर्ट पर 350 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि जेल रोड पर 127 मिलीमीटर, हेड ऑफिस वासा गुलबर्ग 165 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक 205, अपर मॉल 194, मुगलपुरा एसडी ऑफिस 194, ताजपुरा में 220 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं निश्तर टाउन 282, चौक नाकुदा 217, पानी वाला तालाब 226, फरुखाबाद में 215, गुलशन रावी 210, इकबाल टाउन में 232 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। समनाबाद में 220, जौहर टाउन 222 और करतबा चौक पर 218 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। माल रोड, फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, लक्ष्मी चौक और अनारकली समेत दीगर इलाकों में शदीद बारिश हुई। शहर भर में सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो चुका है। मेयो सर्विसेज और जनरल अस्पताल की मुख्तलिफ वार्ड्स भी पानी में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसलसल तूफानी बारिश से कई मकामात पर लगे दरख्त और खंबे उखड़ गए। तूफानी बारिश से शहर भर में 400 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वासा समेत दीगर इदारों को फील्ड में मुतहरिक रहने का हुक्म दे दिया। लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने अस्पतालों की रिवैम्पिंग के पोल खोल दिए। नाकिस इंतजाम से बारिश का पानी मेयो अस्पताल की एमरजेंसी और ICU में दाखिल हो गया। इलाज मुआवजा भी मुतासिर। मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। जनरल अस्पताल की पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में भी पानी दाखिल हो गया। मनाजिर आप देख सकते हैं कि अस्पताल के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। मुख्तलिफ वार्ड्स में पानी दाखिल हुआ है। अस्पतालों में रिवैम्पिंग के लिए काम जारी था और गुज़िश्ता कई माह से काम हो रहा था और बताया जा रहा था कि इस हवाले से मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया जा रहा है। ताहम पानी देखा जा सकता है। ये वार्ड्स हैं जिनमें पानी दाखिल हुआ है। इस जनरल अस्पताल की पार्किंग में भी पानी है, इसी तरह से वार्ड्स में पानी दाखिल हुआ है। इसके साथ साथ मेयो अस्पताल की भी ऐसी सूरत हाल है। लाहौर में मानसून का हैवी स्पेल, एक जानिब इचरा बाजार, दूसरी जानिब कैंप जेल, तीसरी जानिब रेस्क्यू 1122 का दफ्तर और दरमियान में वाक़ आबादी चौधरी कॉलोनी मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई है। हसास और मसरूफ तरीन कारोबारी इलाके में हर तरफ पानी ही पानी है। कॉलोनी से गुजरने वाला नाला ओवरफ्लो होने से गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से बीमारियां फूटने का खदशा है। इलाका मकीन शदीद परेशान है। अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ नादर चौधरी। जी बिल्कुल, ये इचरा का इलाका है। कैंप जेल के बिल्कुल सामने ये चौधरी कॉलोनी है और ये कोई पसमानदा इलाका नहीं है, कोई नुआई इलाका नहीं है लाहौर का कि जहाँ कहा जाए कि यहाँ पर वासा मौजूद नहीं है या यहाँ पर मशीनरी मौजूद नहीं है। ये इंतहाई हसास इलाका है और ये कारोबारी इलाका है, महंगा तरीन इलाका है चौधरी कॉलोनी। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम पानी के अंदर मौजूद हैं। ये पानी के अंदर की सूरत हाल है कि यहाँ पर जो नाला है, ये कैंप जेल के बिल्कुल साथ साथ ये नाला गुजरता है और इस नाले के साथ जो है ये आबादी जो है ये आबाद है। अभी आप देख सकते हैं कि ये गंदे नाले के पानी के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर वासा की जो मशीनरी है वो हर वक्त मौजूद रहती है। और ये सबसे अहम बात आपको ये बताएं कि जो गंदा नाला है इसमें जो बारिशी पानी होता है वो इसमें आता है, यानी कि जितने भी जो डिस्पोजल लगे हुए हैं जो कि बारिश के पानी को डिस्पोज करते हैं और सक करके जो है वो नाले में फेंकते हैं, वो ये नाला है। ये हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये नाले का मंजर है। ये नाला खुद ओवरफ्लो हो गया है। ये सारा दिन जो बातें जो की जाती हैं कि आवाम को जो हम रिलीफ दे रहे हैं और इस बार जो है वो वासा की जो है वो बड़ी ज़बरदस्त काविशें हैं कि बारिश आएगी लेकिन कुछ भी नहीं होगा। ये आपके सामने है चंद घंटों की बारिश। 1 अगस्त की बारिश ने आज सबका जो है वो पोल खोल के रख दिया। ये देखें, ये यहाँ का आलम है। ये बाइक आप देख सकते हैं, ये अपनी गली में मौजूद हैं, अपने मोहल्ले में मौजूद हैं और ये बाइक यहाँ पर जो है डूब चुकी है। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके, ये मेरे जो घुटनों तक जो है ये पानी, यहाँ पर नाले का पानी है। ये बारिश का पानी तो ख़त्म हो चुका, लेकिन ये नाले का पानी है जो हमारे घुटने तक जो है वो आ चुका है। जो घर ऊंचे हैं उन घरों में तो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन जो घर नशीबी हैं
ये आप देख सकते हैं कि इनके अंदर जो है वो पानी दाखिल हो चुका है। ये घरों की सूरत हाल है। ये घरों के दरवाजे जो हैं ये पानी में डूब चुके हैं। लोगों की कीमती चीज़ें जो है यहाँ पर ज़ाया हो चुकी हैं और अभी तक जो है वो यहाँ पर कोई इसका कोई इकदाम नहीं उठाए गए, उठाए भी नहीं जा सकते क्योंकि मेन नाला यही है जो कि पूरे लाहौर को जो है वो पानी को डिस्पोज करता है। लेकिन यहाँ पर जो पानी की सूरत हाल है ये देखें, शहरी किस कदर जो है वो परेशान है। जो कीमती चीज़ें हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं, जो सामान है वो ज़ाया हो चुका है। लोग खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। देखें, जब बारिश होती है तो उसमें एक दो चीज़ें सामने आती हैं कि जी पानी आ गया, पानी निकल जाएगा। निकलेगा कहाँ से? पानी निकलता है नाले के ज़रिए, क्योंकि जितने भी बरसाती जो डिस्पोजल होते हैं, जितने भी ये अपना पानी निकालने के निकासी आपके जो सिलसिले होते हैं वो सारे के सारे जाके गिरते हैं नाले में। यहाँ पर नाला ही ओवरफ्लो हो गया हुआ है और शहरी जो है वो खासा परेशान दिखाई दे। बच्चे देखें, अपने घरों से अगर निकलते हैं तो ये अपने दरवाजे से बाहर आएँ तब भी पानी, दरवाजे के अंदर जाएँ तब भी पानी। ये आपको दिखाते हैं, ये देखें, ये एक बिजली का मेन पोल है। जिस तरह से ये पानी के अंदर डूब चुका है और जिस तरह से यहाँ पर शहरी आबादी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर ये भी एक नुकसान जो है वो यहाँ पर उसका तखमीना लगाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पे जानी नुकसान का जो वो एहतमाल है। आज से कुछ साल कबल जो है वो इस तरह की बारिश हुई और ये नाला जो है ये यहाँ पर इसी तरह से ओवरफ्लो हुआ, लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ। लेकिन उसके बाद जो मुतलका इंतज़ामिया थी उनकी जानिब से, हुकूमत की जानिब से ये वादा किया गया था कि ये नाला कभी भी दोबारा ओवरफ्लो नहीं होगा और दोबारा कभी भी इस तरह का वाक़या नहीं होगा कि लोगों के घरों के अंदर जो है वो पानी दाखिल हो। अभी आप देख सकते हैं कि ये नाला जो है ये इस टाइम किसी ख़तरनाक किस्म की जो नहर है उसका मंजर पेश कर रहा है। ये ना अहली है वासा की, क्योंकि ये नाला जो है एक अरसा से ना तो इसको जो है वो गहरा किया गया, ना इसकी सफाई की गई, जिसके बाद अब इसकी ये सूरत हाल है और शहरियों के जो है वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की चीज़ें जो है उनका नुकसान हो चुका है। घरों के अंदर 2-2, 3-3 फुट पानी दाखिल होने के मतलब ये होता है कि आपकी चीज़ें तबाह हो चुकी हैं। जी, लाहौर की बात कर रहे हैं, नादर चौधरी वहाँ से तफसीलन बता रहे थे। अब चौधरी कॉलोनी के बाद रुख करेंगे लाहौर का इलाका ठोकर न्याज बेग जाओ पानी से डूबा हुआ है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पानी घरों में दाखिल हो गया है, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मजीद सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली नासिर। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में अलल सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है और अभी तक बारिश हो रही है। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त पानी जमा है। सड़कें, गली मोहल्ले पर नदी नाले का मंजर पेश कर रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। शहर लाहौर के अंदर बादल छाए रहेंगे। इस बारिश के बाद लोगों के जो मामूलाते ज़िंदगी था वह बुरी तरह मुतासिर हुआ है। लोग अपने दफातर में नहीं जा सके। ये सारी सूरत हाल रही लाहौर के अंदर। बहरहाल ये सिलसिला लाहौर के अंदर आप देख सकते हैं कि बारिश अभी तक जारी है और मुसलसल जारी है। अलल सुबह से ही बारिश का ये सिलसिला जारी है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। मुख्तलिफ जगहों पर पानी जमा है, ख़ासतौर पर ठोकर, राइवन रोड, मुल्तान रोड, जौहर टाउन, इसके अलावा ये जो मुल्तान रोड के साथ साथ यहाँ पर पानी जमा है और मुसलसल बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 24 घंटे तक इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, पंजाब के वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक लाहौर में वासा, LWMC और ज़िला इंतज़ामिया की टीमें बारिश का पानी निकालने के लिए मुतहरिक हैं। लाहौर की तमाम इंतज़ामिया, कमिश्नर, DC, AC समेत तमाम दीगर अमला जो है फील्ड में मौजूद है। अस्मा बुखारी ने कहा कि मरीम नवाज निकासियाब की खुद निगरानी कर रही हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब पूरे शहर का विजिट कर रहे हैं। सर्विसेज अस्पताल को मुकम्मल क्लियर कर दिया गया है। अस्मा बुखारी ने कहा कि GPO, नाबा रोड, रेलवे स्टेशन, एम्प्रेस रोड, वारिस रोड को क्लियर कर दिया गया है। चुबरजी चौक, शाहजमाल रोड, करतबा चौक, मजंग, इकमोरिया पुल को भी क्लियर किया गया है। कजाफी स्टेडियम, ठोकर न्याज बेग, अल्लाह चौक, जौहर टाउन, लक्ष्मी चौक को भी क्लियर किया गया है। अस्मा बुखारी ने कहा कि रसूल पार्क, अली ब्लॉक, गार्डन टाउन, ताजपुरा, भाटी गेट और क्रीम ब्लॉक को भी क्लियर कर दिया गया है। लाहौर में गुज़िश्ता 6 घंटे से मुसलसल बारिश जारी है।
और अब बात करेंगे कसूर की। कसूर और किरतनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश ने जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मूसलाधार बारिश से शहर भर की तरह डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी कई फीट पानी जमा हो गया। बारिश की वजह से कोट बुद्धा खारदर रोड पुराना लारी अड्डा की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। कोट बुद्धा में बारिश का पानी घरों में दाखिल होने के बाईस लोग अपनी मददाब के तहत घरों से पानी निकालने पर मजबूर हैं। बारिश के पानी में राहगीरों और मोटरसाइकिल सवार लोगों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से नोटिस लेकर कसूर में निकासी आप के निज़ाम को बेहतर बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। गुजरात सिंह में बारिशों का सिलसिला जारी है। शदीद बारिश से गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी वाक़या हुई है। बारिश के बाइस पोश और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। मेन बाजार मोहल्ला मोहम्मदिया इस्लामपुरा एजेंसी समेत पूरा शहर पानी में डूब गया है। निकासी आपके नाक़िस इंतजामात की वजह से पानी लोगों के घरों में दाखिल होने लगा है। बिजली के कई फीडर्स ट्रिप कर गए, बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। निकासी आपके मोटरें ख़राब, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इंतजामात ना होने के बायस शहरी पानी में डूब रहे हैं। सरगोदा और किरदनवा में शदीद मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नशेबी इलाकों के मकीनों के लिए रहमत जहमत बन गई। शहर की सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। बारिश की वजह से शहर के बेशतर इलाकों में पानी जमा हो चुका है। शहर में पानी जमा होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर की सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। बारिश की वजह से शहर के बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। सरगोदा और गिरदनवा की सूरत हाल से आपको आगाह कर रही हैं। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। वहीं मरी और गिरदनवा में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिशों के बाद मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, सड़कें बंद हो चुकी हैं, जबकि नदी नालों में तुगयानी आ गई। नदी नाले बंद होने की वजह से पानी घरों में दाखिल हो चुका है। लोअर माल मोची मंडी बरसाती नाला की सफाई के दौरान RWMC के 2 मुलाजिम नाले में डूब गए। रेस्क्यू ने एक की लाश और दूसरे को जख्मी हालत में निकाल लिया है। जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये खबर है मरी से। मरी और किरदनवा में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। ताहम मुतलका टीमें इस हवाले से मुतहरिक हैं। बारिशों के बाद मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिसके बायस सड़कें बंद हो चुकी हैं और मुकामी अफराद अपनी मदद आपके तहत भी काम कर रहे हैं, जबकि दीगर इदारे भी इस हवाले से काम कर रहे हैं। रेस्क्यू ने एक लाश और दूसरे को जख्मी हालत में निकाला है। मरी और गिरदनवा में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है। बारिश के बाद मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिसके बाद सड़कें बंद हुई हैं। मरी से ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि बारिश के बायस ये सूरत हाल हुई है कि लैंड स्लाइडिंग है, जिसके बायस मुकामी अफराद अपनी मदद का आपके तहत काम कर रहे हैं। मुल्क भर में मानसून हवाओं का स्पेल दाखिल हो चुका। कहीं हल्की फुल्की तो कहीं मूसलाधार बारिशें जारी हैं। आज के दिन शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा रहेगा, जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ अरशद शाह से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्क भर में मानसून की बारिशों का जो स्पेल है वो गुज़िश्ता 4 रोज़ से दाखिल हो चुका हुआ है। मौसम काफ़ी खुशगवार है। शहर इक़्तिदार समेत पंजाब और पूरे मुल्क का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुशगवार हो गया है। अगर हम बात करें मैदानी इलाकों की, तो मैदानी इलाकों में कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश देखने में आ रही है, लेकिन जो बलाई इलाके हैं जिनमें गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, मरी समेत जो बलाई इलाके हैं, यहाँ पर गुज़िश्ता 4 रोज़ से लगातार जो बारिशें हैं वो जारी हैं। शहरी इक़्तिदार में हमने कल का जो दिन है वो काफ़ी गर्म गुजारा है। उसके बाद रात गई से बारिशों का जो सिलसिला है वो फिर से शुरू हो चुका है। अब भी जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार है। आज के अगर दिन की बात करें तो आज के दिन में कभी हमें सूरज आंखें दिखाता हुआ नजर आएगा, तो कहीं बारिश की जो हल्की फुल्की बूंदें हैं वो अपनी जो है सुहानी आवाज़ें बिखेरती हुई नज़र आएंगी। शहरी इक़्तिदार में जो कम से कम दर्जा हरारत है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और आइंदा 24 घंटों के दौरान वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात मौजूद हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 92% है, जबकि 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिन्होंने मौसम को काफ़ी खुशगवार बना दिया है। जी रावलपिंडी इस्लामाबाद में अलल सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट है, जबकि रेन इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। निकासी आप के लिए हैवी मशीनरी और अमला नशेबी इलाकों में तैनात कर दिया गया है। MD वासा का कहना है कि नाला लई की मॉनिटरिंग की जा रही है, ताहम अभी नाला लई में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। रावलपिंडी बहरा टाउन फेज 6 में एक लड़की बरसाती नाले में डूब गई। रेस्क्यू टीम
जब वकुआ पर पहुंची। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये लड़की स्कूटी चलाते हुए बरसाती नाले में जा गिरी। वाटर रेस्क्यू टीमों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। MD वासा की जानिब से यह बताया जा रहा है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश, जिसके बायस रेन एमरजेंसी भी नाफिज की गई है। और मानसून के पहले ही धुआंधार स्पेल ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कहीं घर बह गए तो कहीं सामान ऐसे ही मुश्किलात में घिरे लोगों से मिलवा रही हैं जाहिदा राव। ये है अंदरूनी रावलपिंडी की गलियां, जहां एक मानसून की बारिश क्या हो जाए तो जिंदगी अजीरन हो जाए। आने वालों का इस्तकबाल गंदे नालों और ताफुन से हो, सांस लेना मुहाल हो जाए। पिछला 2 दिन की बारिशों ने इंतजामिया का कट्टा चट्टा खोल कर रख दिया। लोग दुहाइयां देते नजर आए। किसी ने कहा सामान बह गया तो किसी का घर। यहाँ से जब बारिश का पानी आता है तो ये 6-6 फुट तक पानी आता है। गवर्नमेंट से क्या क्या ग्रांटें मंजूर करवाते हैं, लेकिन इधर के लिए कोई ग्रांट मंजूर नहीं हुई। नाले का बहुत दरीना मसला है। बुजुर्ग माएँ खवातीन कहती हैं कि इस बारिश से हमें अब डर लगता है। पूरी रात बैठकर गुजार देते हैं। दीवार हमारी ऊंची करे, हमारी नालियां पक्कियां करे, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इधर इतना हालात खराब है, यकीन माने कि हम बच्चों को लेकर रात को दरवाजे के आगे बैठ जाते हैं। जेरो टाइम बारिश आवे सारे बच्चे भूखे रहते। इलाका वकील अपने इलाके के कौंसलर मलिक इब्रार से शिकवा करते दिखाई दिए। कहते हैं जब वोट लेना हो तो सब आते हैं, लेकिन जब मुसीबत हो कोई नहीं आता। बारिश के बाद होश आया कि नालों की सफाई भी करानी है। इन तंगो तारीख गलियों में रहते ये गरीब लोग हुकूमत की मदद के मुंतजिर हैं। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ जाहिदा राव, ABN न्यूज रावलपिंडी। और अब रुक करेंगे कराची का, जहां मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। हवाएं बहाल होने से गर्मी और हब्स का जोर टूट चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ इसरार मुगेरी से। जी बिल्कुल, इस वक्त शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश हो रही है और शहर का जो मौसम है वो भी इस वक्त जो है वो खुशगवार हो गया है। गर्मी और हब्स का जो ज़ोर था वो इस वक्त टूट चुका है। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड, इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मलिर के मुख्तलिफ इलाके हैं। मलिर हाल्ट, सादी टाउन, हसन स्क्वायर, गुलशन इकबाल, मस्कन चौरंगी, जामिया कराची के समेत जो है सदर के मुख्तलिफ इलाके हैं। इसी तरह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है ये बारिश का सिलसिला शुरू है और जो हवाएं हैं वो भी बहाल हुई हैं, जिससे गर्मी और हफ्स का ज़ोर जो है वो इस वक्त टूट चुका है, जिससे शहरी भी जो है वो खासा खुश दिखाई देते हैं और उनने भी सुख का सांस लिया है। क्योंकि कल भी गुज़िश्ता रोज़ भी जो है हल्की हल्की वक्फे से बारिश हुई, लेकिन आज ये सिलसिला जब रात गए भी वक्फे से बारिश का जारी रहा और सुबह से ही ये बारिश का सिलसिला जारी है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर वक्फे से जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रहने का इम्कान है। तो इस वक्त कराची का मौसम भी खुशगवार हुआ है और उसके साथ साथ जो मौसम के साथ साथ जो बारिश है उसका सिलसिला भी जारी है। शहर भर के तमाम जो इलाके हैं उनमें इस वक्त कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश हो रही है। इससे जो है गर्मी और हफ्स का माहौल है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। जी सवाबी से आपको बताएं कि मूसलाधार और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मेन सिटी में रोड पर पानी जमा है, नदी नालों में तुग़यानी है, नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। बारिश से रास्ते और गली तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। नालों की सफाई न होने की वजह से पानी घरों में दाखिल हो गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सवाबी से आपको अपडेट कर रहे हैं। मेन सिटी में पानी गलियों में जमा हो चुका है। बारिश से सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। वहीं मुजफ्फराबाद और गिरदनवा में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। STMA ने सयाहों और शहरियों को पहाड़ी इलाकों में सफ़र करने से इज्तनाब बरतने की हिदायत कर दी। मौसम का मज़ीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ फवाद अब्बासी। जी बिल्कुल, अगर बात करें मौसम की तो 2 दिन के वक्फे के बाद आज सुबह सवेरे से ही दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की गिरदनवा में हल्की पुल्की बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। अगर बात करें मौसम की तो आज जो गर्मी का जोर है वो टूट गया है। इस वक्त भी जो हल्की फुल्की बारिश है वो जारी है। ताम अगर बात करें बालाई इलाका जहाँ जिसमें वादी नीलम, वादी जेलम, लीपा वैली, नीलम वैली है, वहाँ पर भी बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसके बाद जो मौसम है वो खुशगवार हो चुका है। बारिश के बाद जो नदी नाले और दरियाओं में तुग़यानी सी आ चुकी है। अगर बात करें मौसम की तो आमदा 24 घंटों के दौरान मुजफ्फराबाद समेत बालाई इलाका जात में वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है जारी रहेगा। ताम अगर बात करें पहाड़ी इलाका जात की तो पहाड़ी इलाका जात
में जा बजा जो लैंडस्लाइडिंग की भी इतलात आ रही हैं। अगर इस तरह बात करें, SDMA ने शहरियों और सियाहों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से इज्तनाब बरतने की भी हदायत जारी की हुई हैं। जी। और अब रुख करेंगे चित्राल का, जहां पर शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाबी सूरत हाल की वजह से 40 से ज्यादा घराने मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि 2 अफराद जान की बाजी हार गए। इलाका मकीनों के मुताबिक सैलाब में पूरा गांव मलिया मेट करके रख दिया है। सैलाब ने भी तबाही मचा दी है। बालाई चित्राल में बिजली का निज़ाम मुनक़ता हो गया है। इसके अलावा याकून का जेन, तरेच और लोअर चित्राल में कोगुजी और बर्नस बालों में आने वाले सैलाबों ने तबाही फैला दी है। सैलाब की वजह से अपर और लोअर चित्राल का ज़मीनी राबता भी कई जगहों पर मुनक़ता हो गया है। रेशन में दरिया के कटाव के बाइस मेन रोड दरिया बुर्द हो गई हैं। बालाई चित्राल में गुज़िश्ता 3 दिनों से बिजली गायब है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुका है। बैक आपको बताएं, PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज, तिबी मुआयने के लिए अस्पताल आमद हुई। डॉक्टर्स की टीम ने 45 मिनट तक चौधरी परवेज इलाही का मुआयना किया। चौधरी परवेज इलाही की इकोकार्डियोग्राम और दिल के दीगर टेस्ट किए गए हैं। ब्लड सैंपल भी लिए गए हैं। चौधरी परवेज इलाही को पसलियों में फ्रैक्चर की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। डॉक्टरों ने चौधरी परवेज इलाही को मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को पसलियों में फ्रैक्चर की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर उनका तिब्बी मुआयना किया गया है। डॉक्टर्स की टीम ने 45 मिनट तक चौधरी परवेज इलाही का मुआयना किया है। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर उमर राज गोंदल से। जी उमर, मजीद कहिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की तबीयत अचानक नासाज हुई, जिसके बाद उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर्स की टीम ने PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही का 45 मिनट तक तिब्बी मुआयना किया है और उनकी जो इकोकार्डियोग्राफी है और दिल के दीगर टेस्ट किए गए हैं और इसके अलावा चौधरी परवेज इलाही के ब्लड सैंपल्स भी लिए गए हैं। और डॉक्टर्स का बताना यह है कि चौधरी परवेज इलाही को पसलियों में फ्रैक्चर की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनको मुकम्मल तौर पे बेड रेस्ट करने का मशवरा दिया है और जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं, टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद फर्दर फैसला होगा। फिलहाल उनका जो मजीद इलाज है वो जारी रखा जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया उमर राज गोंदल, ब्यूरो चीफ लाहौर आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के एहतजाज की इजाज़त न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। PTI की जानिब से वकील अदालत के सामने पेश। वकील PTI ने बताया कि 22 जुलाई को दरख्वास्त दी कि 26 जुलाई को एहतजाज करना है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने स्टेट काउंसिल से इस्तफसार किया, क्या वजह है, क्यों इजाज़त नहीं दी जा रही। जिला इंतजामिया ने 20 अगस्त के बाद जलसे की इजाज़त दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इब्राहिम अब्बासी से। इब्राहिम, समाअत का मजीद अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दरख्वास्त तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद इंतजामिया के खिलाफ, जिसमें आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो है समाअत की है। बुनियादी तौर पर उनकी तरफ से ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए, ये बुनियादी तौर पर तौहीन अदालत का जो है वो केस नहीं है। अलबत्ता फिर भी मैं देखूंगा, अगर तौहीन अदालत का केस बनता हुआ तो इसके मुतल्लिक मैं ऑर्डर जारी करूंगा। जिसके बाद उन्होंने कहा इस्लामाबाद इंतजामिया की गफलत की वजह से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या दीगर जमातों को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दे देनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा अगर कोई दूसरी जमात इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त देती है, इजाज़त मांगे बगैर जो है वो एहतजाज कर लेती है, ऐसा नहीं चलेगा। जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद इंतजामिया के इसी रवैये के बायस जो है बैरून मुल्क से लोग पाकिस्तान इस्लामाबाद में नहीं आते और आप पाकिस्तान को बनाना, रिपब्लिक बनाने के लिए तैयार हैं। जिसके ऊपर दोनों फ्रीकेन को जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि आप मिल बैठकर इस मामले को हल करें और इस्लामाबाद इंतजामिया को बताया है, डायरेक्शन दी गई है कि आप इस मुतल्लिक बाकायदा एक रूल बनाए, रूल बनाकर जो है वो अदालत को आगाह करें। इसके ऊपर जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि मैं इसके ऊपर ऑर्डर जारी करूंगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम अब्बासी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लापता अफराद कमीशन ने माहाना पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 31 जुलाई तक जबरी गुमशुदगी के 2269 केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। जुलाई में 2024 में जबरी गुमशुदगी के 26 केसेस मौसूल हुए। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ बशारत राजा से। बशारत, बताएगा रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया। जी, लापता अफराद कमीशन ने माहाना पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है और 31 जुलाई तक जबरी गुमशुदगी के 2269 केसेस ज़ेर अल्तवा है। रिपोर्ट में ये बताया गया है
और ये भी बताया गया कि जुलाई में 2024 में जबरी गुमशुदगी के 26 केसेस मसूल हुए। जुलाई में जबरी गुमशुदगी के 27 मुकदमात निपटाए गए। इसके अलावा जुलाई के महीने में 4 लापता अफराद की लाशें मिली हैं। जुलाई में 8 लापता अफराद घरों को पहुंचे, 2 मुख्तलिफ जेलों में मौजूद पाए गए। ये भी कहा गया कि निपटाए गए 27 केसेस में से 13 जबरी गुमशुदगी केसेस नहीं बनते थे। जी बहुत शुक्रिया बशारत राजा, नुमाइंदा ABN न्यूज़ आगाह कर रहे थे। रहीम यार खान में फ़र्ज की राह में दौरान ड्यूटी शहीद SHO राना मोहम्मद रमज़ान, कांस्टेबल तारिक जहांगीर और इम्तियाज़ की नमाज जनाजा सादिक शहीद पुलिस लाइन में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजे में एडिशनल IG साउथ पंजाब राव कामरान, एडिशनल RPO बहावलपुर राय बाबर और पुलिस एहलकारों समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कच्चा पुलिस मुकाबले में 5 डाकू हलाक और 4 जख्मी हो चुके हैं। शोहदा को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। और बाड़ू में गुज़िश्ता रोज शहीद होने वाले 3 पुलिस एहलकारों में से 2 की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कांस्टेबल अब्दुल हनान मलिक और कांस्टेबल अब्दुल समीर समूह की नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गुज़िश्ता रोज ड्यूटी पर जाते हुए रोंती लिंक रोड पर डाकू ने फायरिंग करके तीनों एहलकारों को शहीद कर दिया था। गुज़िश्ता शब रोंती कच्चे में डाकुओं की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए। टहरकी के इलाके कट्टा मेरानी का रहायशी शहीद पुलिस एहलकार शफीक अहमद गुल की नमाज जनाजा आबाई गांव कट्टा मेरानी में अदा की गई। नमाज जनाजा में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शहीद पुलिस एहलकार शफीक अहमद गुल की मैयत को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ के साथ सलामी पेश की। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF से निजात के लिए इस्लाहात नागुज़ेर, मुआशी इस्लाहात से ही मुल्क तरक्की करेगा। हमारे पास गुंजाइश बहुत कम है। नुकसान में चलने वाले हुकूमत के मिल्कियती इदारों की निजकारी करना होगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द $7 अरब पर प्रोग्राम की मंजूरी देगा। करेंसी मिस मैच की वजह से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। FBR ने रवा माली साल के पहले माह महसूलात का हदफ कामयाबी से हासिल किया। It goes to the board for the final approval, ताकि under the fund umbrella, it's not only about getting the fund but making sure that this time around we do the structural reforms. अगर हमने ये इसको आखिरी प्रोग्राम बनाना है फंड का, तो whether it's on the taxation side, whether it's on the energy side, whether it's on the SOE reforms and the privatization side, we have to move forward. And that road to market has to be through export-led growth. It has to be through foreign direct investment, which comes in for export-led industries. Because बाहर से borrow करके हम currency mismatches create नहीं कर सकते। और वो जो इस वक्त हमारी कुछ दिक्कत आ रही है, वो उन currency mismatches की वजह से आ रही है। हुकूमत की जानिब से शहरियों को रिलीफ देने के लिए पेट्रोल की कीमत में ₹6.17, जबकि डीजल की कीमत में ₹10.86 की कमी की गई है। मुल्तान के शहरी कहते हैं कि मजीद भी कमी करनी चाहिए थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दिलजेब आकाश से, जो इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। जी बताइए, शहरी क्या कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमत में जो है वो कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में ₹6.17 और डीज़ल की कीमत में जो है ₹10.86 की कमी की गई है। इस वक्त हमारे साथ जो है शहरी मौजूद है, उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे, हुकूमत की हमसे पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है। हाँ जी, 10 रुपये बढ़ा के ₹6 कम कर दिया हुकूमत ने, तो मेहरबानी हुकूमत की। यहाँ से कम किया, 2-3 में बिजली बढ़ा देंगे, यानी कि आवाम को किसी ना किसी तरफ से रिलीफ नहीं देते, ये सिर्फ एक धोखा देते हैं। अब ₹6 कम कर दिए हैं, अब अगले 15 दिनों में ये 10 रुपये फिर बढ़ा देंगे। तो ये सिलसिला काफ़ी सालों से चल रहा है, इसकी तो अब आदी हो चुके हैं हम लोग ना। बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी के पास में कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि जो रेट्स हैं वो स्टेबल कर दें, ताकि पता हो कि यही जो रेट हैं वो अगले इतने महीने तक रहेगा या इतने दिनों तक रहेंगे। आए दिन जो है वो कीमतें जो है वो भी बढ़ा दी जाती हैं, और उसके बाद जो है जब बढ़ाई जाती हैं तो 15 से 20 रुपये बढ़ाई जाती है, कम करने में बढ़ाते हैं तो ₹6, ₹5 तक कीमतें कम करते हैं। इस वक्त शहरियों का कहना है कि रिलीफ तो दिया गया है, लेकिन मज़ीद भी रिलीफ देना चाहिए था। जी